Hello bachcho, let's see the question. So the question is, when a gas is bubbled through water at 298 Kelvin, a very dilute solution of gas is obtained. Henry's law constant for the gas is 100 kilobar. If gas exerts a pressure of 1 bar, the number of moles of a gas डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में देखिए हेनरीज लॉ यहाँ पर यूज करें तो हेनरीज लॉ किस कहाँ पर यूज होता है, देखिए गैसेस की आपकी यहाँ पर आपका किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए हम यहाँ पर हेनरीज लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो यहाँ पर लिक्विड है वो क्या है, वाटर है, और आपकी गैस कौन सी है वो हमें मेंशन नहीं करके दे रखा है, ठीक है, हमें मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर आपके पास में ये वाटर है, ठीक है। इस वाटर में अगर आपकी कोई गैस क्या होती है, डिजोल्व होती है, ठीक है, तो वो गैस क्या होती है यहाँ से बबल थ्रू करती है, दैट मीन्स बबल के फॉर्म में बाहर निकलती है। कि यहाँ पर बोला हुआ है आपको बबल थ्रू करती है, दैट मीन्स बबल के फॉर्म में बाहर निकलेगी। जैसे ही वो गैस यहाँ से बाहर निकलेगी बबल के फॉर्म में, तो वो क्या करती है, इससे जैसे ही बाहर निकलेगी तो इस लिक्विड के सर्फेस पे, दैट मीन्स इस वाटर के सर्फेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। और जो भी वो प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करेगी दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला भी है कि गैस क्या करती है, एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, ठीक है। तो इसका मतलब गैस जो भी यहाँ पर आपकी सरफेस लिक्विड सरफेस पे जो भी वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वही उसका पार्शियल प्रेशर होता है, ओके। अब यहाँ पर हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो गैस किसी लिक्विड में अगर डिसॉल्व होती है तो वो गैस का जो वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर होता है, दैट मीन्स जो गैस अगर इस लिक्विड से बाहर निकलती है तो यहाँ पर एक पार्शियल प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो उसका वेपर फॉर्म में जो भी पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द उसका कितना अमाउंट यहाँ पर डिसॉल्व हो रखा है उसके, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी गैस का यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसके, ठीक है। दैट मीन्स partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas present in this solution। जितना ज्यादा अमाउंट आपका इस गैस का इस सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ऐसा होगा बिकॉज जितना ज्यादा अमाउंट गैस का यहाँ पर डिसॉल्व होगा उतनी ज्यादा गैस यहाँ पर आपकी क्या होगी, बाहर निकल सकती है। तो उसका उसी केस में आपका यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अगर गैस ही आपकी सोल्यूबल होगी ही नहीं इसमें, ठीक है, गैस का अमाउंट इस लिक्विड में होगा ही नहीं, तो आपका पार्शियल प्रेशर क्या लगाएगी वो गैस, है ना, फिर तो आपका पार्शियल प्रेशर बहुत कम होगा। तो इसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, वेपर फॉर्म में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका जो गैस यहाँ पर आपकी उसके अमाउंट के जो यहाँ पर आपके सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रही है, राइट। तो यहाँ से ये हेनरी का लॉ है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका ये सिंबल हटता है तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के, जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, इनटू आपका एक्स हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू आपका हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस हो गया है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कौन सा, वेपर फेज में जो बाहर निकल के है, मोल फ्रैक्शन कौन सा, जो सोल्यूशन में है, राइट, गैस का। तो यहाँ से देखिए अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपका कितने नंबर ऑफ मोल्स जो गैस के हैं 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं तो क्या मैं यहाँ से, मुझे जब मोल फ्रैक्शन पता होगा तभी तो मैं मोल्स निकाल पाऊंगी, है ना। तो यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लेती हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय हेनरी कांस्टेंट। ये दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है आपको कितना, 1 बार, ओके। बार क्या होती है आपकी प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट जो आपको 100 किलो बार दे रखा है, ठीक है, 100 किलो बार। किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आपका 1 बार डिवाइडेड बाई 100 था, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करके किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लिया। अब आपका बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये 10⁵ डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो 10⁻⁻5 बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारा 10⁻⁻5 के इक्वल आ चुका है। तो दैट मीन्स आपका क्या आ गया यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो है वो कितना आ गया है, 10⁻⁻5। नाउ सिंस वी नो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का किसके इक्वल होता है, उसके मोल्स, ठीक है, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अब आपका देखिए ये मोल्स फ्रैक्शन कौन सा है, जो सोल्यूशन में आपका मोल फ्रैक्शन है गैस का। अब सोल्यूशन में आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या क्या है आपका, वाटर होगा और गैस होगा, राइट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स किसके आ जाएंगे आपके यहाँ पर, टोटल मोल्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब मुझे यही नहीं, मुझे ये निकालना है इस मोल्स, ये मोल निकालने हैं इस गैस के कितने हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी तो चाहिए। ये तो मेरे पास में चलो गिवन है 10⁻⁻5 है, उसको पुट कर देंगे, बट मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी नहीं पता, तो पहले वो निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है वाटर का 1 लीटर है। आपको 1 लीटर में ही बताना है कितने मोल्स उस गैस के प्रेजेंट है। नाउ सिंस वी नो मेरे पास में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता होती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। इसका मतलब 1 ml अगर आपका वाटर का आपके पास में प्रेजेंट है तो उसमें आपका क्या होगा, 1 ग्राम आपका वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। 1 ml ऑफ वाटर में आपका 1 ग्राम वाटर प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम पर ml से ये पता चल रहा है। तो इसका मतलब अगर आपका 1000 ml आपका
H2O होता है तो उसमें आपका कितना ग्राम वाटर H2O होगा, 1000 ग्राम होगा। 1 ml में अगर 1 ग्राम है तो 1000 ml में 1000 ग्राम होगा, और इस 1000 ml को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं। तो 1 लीटर H2O में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 ये ग्राम होगा, ठीक है। तो 1000 ग्राम आपका H2 है, ये हमें पता चल गया। दैट मीन्स इस 1 लीटर वाटर में हमारे पास में ये पता चल गया कि हमारे वाटर का कितना वेट प्रेजेंट है, कितना उसका अमाउंट है, कितना 1000 ग्राम है। अब सिंस वी नो हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है क्या, दैट इज हमें ये पता होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास, ठीक है, ग्राम में डिवाइडेड बाय होता है मोलर मास। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर वाटर का मास पता चल गया तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा गिवन मास, जो हमारे पास में 1 लीटर में पता चल गया कि 1000 ग्राम है। तो गिवन मास कितना हो गया 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है आपका 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का हमारे पास में क्या होता है 1 ग्राम पर मोल, 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम पर मोल, यहाँ से हम कहेंगे हमारा 18 ग्राम पर मोल क्या हो गया है, इसका मोलर मास आ गया है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास में ये आ गया, यहाँ पर आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, पर मोल ऊपर आकर के आपका क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे दिस विल बी इक्वल टू 55.55 मोल। ओके, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि इस 1 लीटर में आपका H2O के मोल्स कितने हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पता चल गए तो क्या मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, यस। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 10⁻⁻5 इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्लस आपका हो जाएगा 55.55, जो आपकी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 है, राइट। तो यहाँ से देखिए अब अगर मैं बात करूँ तो क्या है, ये आपके मोल्स है, ओके। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो ये आपका जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो 10⁻⁻5 आ रहा है। इसका मतलब इस ओवरऑल की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू आपका 10⁻⁻5, और 10⁻⁻5 आपका बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू मेरी कब छोटी आएगी, जब मेरा न्यूमरेटर में क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो है वो काफी कम है कंपेरेटिव टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए मेरे पास में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस 55.55 है उसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना, बिकॉज इसके कंपैरिजन में आपका ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ये कह लो या ये कह लो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो अगर ये काफी छोटा है तो इसके कंपैरिजन में हम इसको ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करके हम इसको 55.55 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख दूंगी, ओनली क्या बन जाएगा, ये आपका 10⁻⁻5 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। इसको तो हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते बिकॉज इसके कंपैरिजन में तो कुछ है नहीं, बट डिनोमिनेटर में जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं बिकॉज इसके हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, दैट्स वाई इसको हम ओवरऑल कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 55.55 मोल, राइट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कितने आ गए हैं, दैट विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 55.55 इंटू 10⁻⁻5 मोल, इतना आ गया है, ठीक है। इसको हमने इधर भेज दिया तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कितने आ गए, इतने आ गए हैं। और ये आपके ये आपने बिकॉज 1 लीटर में निकाला हुआ था तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपके गैस क्या है ये भी आपके 1 लीटर में ही है। और यही आपको क्वेश्चन में बताना था कि 1 लीटर में आपके कितने मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर के 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ गैस आपके डिजोल्व रहेंगे, तो कितने रहेंगे, इतने। जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं और अदर टर्म्स में लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, मैं डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट करूंगी तो ये आपका क्या बन जाएगा 5.555 इंटू 10⁻⁻ माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इतने ही मोल। और इसको क्या लिख सकते हो आप 5.55 भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिख सकते हैं हम लोग, ये भी इसको लिख सकते हैं, ओके। और अगर आप एक और डेसिमल प्लेस पीछे खिसकाना चाहते हो तो इसको और क्या लिख सकते हो 0.555 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा फिर -3 हो जाएगा पावर में, ठीक है, इतने मोल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक 5 को अगर 2 प्लेस तक ही लिखें तो ये बन जाएगा 0.55 इंटू 10⁻⁻3 मोल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं इसके टर्म्स में भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, आपको इसके टर्म्स में भी आंसर मिल सकता है, ठीक है, आपको इसके टर्म्स में भी मिल सकता है। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो देखिए 0.555 बोल रहे हैं तो 0.555 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, 0.555 के साथ में 10⁻⁻3 भी आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 में अगर देखें तो 55.55 इंटू 10⁻⁻5 जो इसके साथ बिल्कुल करेक्ट मैच करे तो ये करेक्ट। ऑप्शन 3 में 55.55 इंटू 10⁻⁻3 बोल रहे हैं तो पावर में हमारा -5 है ना कि -3 इसके साथ में, तो ये गलत है। 5.55 इंटू 10⁻⁻5 बोल रहे हैं तो ये भी गलत है, हमारा 55.55 into 10⁻⁻5 होगा, okay, hence option 2 is the right answer of your question. Hope you understood it well. Good luck.